इन आश्रम के बच्चों ने तो जीना हराम कर दिया है। अंकल छोड़ दो। ये आश्रम की बच्ची है। सिग्नल पे भीख मंगवाने वालों ने कुछ बच्चों को किडनैप किया था। हमने वहां पर रेड भी डाली, लेकिन किडनैपर्स भाग गए। इस बच्ची की किस्मत अच्छी है कि आपसे टकरा गई। किन्हीं गलत हाथों में फंस जाती तो इसकी जिंदगी बर्बाद हो सकती थी। लेकिन आप फिक्र मत कीजिए, बाकी बच्चों की तरह हम इसी पे अनाथालय में डाल देंगे। नो प्रॉब्लम। थैंक यू इंस्पेक्टर साहब। नो वरी। क्या हुआ बेटा? आप मत जाओ। अरे आप आ गए? कहाँ रह गए थे? बड़ी देर कर दी आपने आने में। मुझे ना आपको एक गुड न्यूज देनी है। फर्टिलिटी क्लिनिक में डॉक्टर ने हमें कल की डेट दी है। और ये कहा है कि सिर्फ 1 महीने टेस्ट चलेंगे। अच्छा सुनिए ना, इन टेस्ट के दौरान मुझे छोड़कर कहीं मत जाइएगा। वो क्या है ना कि मुझे आपकी जरूरत होगी। है ना गुड न्यूज? बैठ। क्या बात है, ये सुनकर तुम्हें खुशी नहीं हुई? ऐसी बात नहीं भारती, 7 सालों से हम बच्चे के लिए ट्राई कर रहे हैं। जैसा जैसा डॉक्टर ने कहा हमने वैसा वैसा किया। पीर फकीर दरगाह मंदिर कहां कहां नहीं गया। भारती कब तक इस झूठी उम्मीद में जीते रहेंगे? लेकिन मनोज, अगर हमें बच्चा चाहिए तो ये सब तो करना होगा ना। मेरे पास एक आइडिया है। हम एक बच्चा अडॉप्ट कर लेते हैं। अडॉप्ट? आपका दिमाग खराब हो गया? आप किसी बच्चे को अडॉप्ट करने के बारे में सोच भी कैसे सकते हैं? इस पे बुराई क्या है? देखो, किसी बच्चे की जिंदगी हमारी वजह से सुधर जाएगी। उस बच्चे को माँ बाप मिल जाएंगे और हमें बच्चे का प्यार। मनोज, ये सारी जो बातें हैं ना, किताबों में और भाषणबाजी में अच्छी लगती है, पर मुझे हमारा बच्चा चाहिए, हमारा। और मुझे इस बारे में कोई बहस नहीं कर दी। कल हम डॉक्टर के पास जा रहे हैं, दैट्स इट। अब चल के खाना खा लो। भारती, मैंने भी डिसाइड कर लिया, हम एक बच्ची अडॉप्ट करेंगे। तुमने डिसाइड कर लिया और मुझसे पूछा तक नहीं? अरे अडॉप्शन में बुराई क्या है? भारती, आज मैं सड़क पर एक बहुत प्यारी बच्ची से मिला। सीरियसली बहुत प्यारी है वो। मेरा मन कर रहा है कि मैं उस बच्ची को ही अपनी बेटी बनाऊं। क्या कहा तुमने? अब तुम इस घर के अंदर एक सड़क की बच्ची को लाओगे? मनोज, पता नहीं किसका पाप होगा वो, और तुम उसे हमारी बेटी बनाना चाहते हो? ये क्या अनाप शनाप बोल रही हो तुम? देखो, मैंने डिसाइड कर लिया कि मैं उसी बच्ची को ही अडॉप्ट करूंगा। बच्चों को माता पिता की जरूरत होती है, माता पिता को बच्चों की चाह। यह मिलन शायद दुनिया का सबसे सुखद संगम है। लेकिन अफसोस, हर दंपति इतना भाग्यशाली नहीं होता कि संतान सुख प्राप्त हो सके। और फिर इसके लिए वो विश्वास से लेकर विज्ञान तक हर दरवाजा खटखटाते हैं। वक्त, पैसा, जज्बात सब कुछ लगाने के बाद भी जब यह सुख हासिल नहीं होता है तो कुछ लोग अपनी जिंदगी के इस खालीपन को दूर करने के लिए एक बच्चे को गोद लेने की सोचते हैं। एक अनाथ बच्चे को गोद लेना, उसका जीवन प्यार और सुख से भर देना बड़ा ही नेक काम है। अनाथालयों में ऐसे लाखों बच्चे हैं जिन्हें माँ बाप के प्यार और परिवार के साथ की जरूरत है। लेकिन ऐसे बच्चे को अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाना जितने सुख और पुण्य का काम है, उतनी ही जिम्मेदारी का भी है। ओम पवित्रवैद्रवासरस्तांगतोऽप्यागतस्य पुंडरीकाक्षं सभायां भयन्तसुषि ओम गजाननं भूतगणाथ सेवितं कपित्तदम्बुफलचारुभक्षणम्। यजमान, नामकरण किसका करना है ये तो बताइए। पंडित जी, हमारी बेटी का। ओम गजाननं भूतगणाथ सेवितं। अनाथालय से 7 साल की बेटी गोद ली है।
राम राम। सारी दुनिया ही पागल हुए जा रही है, क्या कर। ये देख, आ गया। बैठ जाओ। पंडित जी, ये है हमारी बेटी। ओम स्वस्ति न इंद्रो बृहस्पतिवा स्वस्ति न पूषा विश्ववेदा स्वस्ति नक्षत्रो। अरे अनाथ आश्रम से बच्चे को लाके इतना तामझाम करने की क्या जरूरत थी? रख लेते कुछ भी नाम। वही तो। बिना बात इतना सब तमाशा। भूख लगी है? नहीं, मम्मी डांटेगी। अरे चुपचाप खा लो। पकड़े गए। जजमान, आपकी बच्ची का नाम ख शब्द से निकलता है। भारती, ख से क्या नाम रखें? तुम इसे मुझसे पूछ कर लाए थे? तुम मुझसे नाम पूछ रहे हो? खुद ही सोच लो ना क्या नाम रखना है। भारती, सब लोग देख रहे हैं, गुस्सा थूक दो ना। बताओ ना क्या नाम रखना है। अरे खुशबू रख दो। खुशबू? वाह भाभी, ये तो बहुत अच्छा नाम है ना भैया? कॉमन नाम है। अच्छा बेटा, आप बताओ, आपको ये नाम पसंद है? डायमंड। डायमंड? ये भी कोई नाम हुआ? खुशबू से तो अच्छा ही है। अच्छा बेटा, ये बताओ, आपको ये डायमंड नाम क्यों पसंद है? कोई खास वजह? आश्रम में जो दीदी थी वो कहती थी कि डायमंड बहुत कीमती है, हमेशा चमकते रहता है। ठीक है, तो आज से हमारी बेटी का नाम है डायमंड। डायमंड मल्होत्रा। लेकिन जजमान, आपकी बच्ची का नाम तो ख से निकला ना। पंडित जी, आज के इस टाइम में बच्चों को अपना नाम रखने का कहाँ मौका मिलता है। अगर बच्ची को यह नाम पसंद है तो रखने दीजिए। क्यों भारती? ठीक है। तुम्हें जब अपनी मनमानी करनी ही थी तो मुझे यहाँ बुलाया क्यों? इस लड़की के सामने और सबके सामने मेरी बेइज्जती करने के लिए? मंगलम भगवान विष्णु मंगलम पापा। गरुड़म। नहीं, पापू। थैंक्स। पापू? हाँ, आज से मैं आपको पापू बुलाऊंगी। चलेगा ना? दौड़ेगा। भारती, एक गर्मा गर्म चाय पिलाओ प्लीज। एक मेरे लिए भी लाना भारती। भैया वो क्या कर रही है आप? न्यूज़ पढ़ रही हूँ। हे भगवान, जरा देखो तो इसे, कैसे नकल कर रही है आपकी। से रंग में तो एकदम तुम्हारे जैसी है, एकदम गोरी चिट्टी। और आदतें भी मिलने लगी है अब तो। क्यों नहीं मिलेगी? बेटी है मेरी, है ना? हा, क्या बात है, थैंक यू। और तुम दोबारा मुझे मेरे नाम से मत पुकारना। मम्मी को सॉरी बोल दो, चलो। सॉरी मम्मा। अरे भाभी, जाने दीजिए ना, बच्ची है, धीरे धीरे सीख जाएगी। हाँ, सीख जाएगी। पापा की नकल कर रही थी ना, नकल कर रही थी ना, नकल।
और कैसे रहा आपका बिजनेस ट्रिप? बहुत बढ़िया। अच्छा मामा क्या लाए मेरे लिए? क्या लाया सोचने दो मुझे। कुछ नहीं लाया क्या? अरे ऐसे कैसे कुछ नहीं लाएंगे? जरूर लाए होंगे। तेरे मामा तुझसे बहुत प्यार करते हैं सच्ची। रुको, ये है तुम्हारे लिए। वाओ मामा देखिए, मामा मेरे लिए क्या लाए? मेरा फेवरेट पीएसपी। अरे तो जल्दी से थैंक यू बोलना। थैंक यू सो मच मामा। वेलकम। थैंक यू। उषा, अब ये उषा तुम्हारे लिए। अब इसकी क्या जरूरत थी भैया? जरूरत है, और तुम्हारी खुशी के लिए नहीं, मैं अपनी खुशी के लिए लाया हूं। अच्छा अरे तूने होमवर्क किया? चल पहले होमवर्क कर। मम्मी प्लीज। नहीं नहीं नहीं, गेम खेलने बैठ जाते हैं, होमवर्क कौन करेगा? चल जल्दी चल। मैं आपके लिए चाय बना के रखती हूँ। रुको मैडम, ये तुम्हारे लिए। मेरे लिए? देखो। ओह माय गॉड, इतने पैसे खर्चा करने की क्या जरूरत थी? जरूरत थी मैडम, खुशियां बटोरने के लिए। पहन के दिखाओ। ऑफ कोर्स। मैं तो अपनी प्रिंसेस के लिए तोहफा लाना भूल ही गया। पापू मुझे कुछ नहीं चाहिए। ऐसा कभी हो सकता है कि पापू अपनी प्रिंसेस के लिए तोहफा लाना भूल जाए? आपके लिए स्पेशल तोहफा है। क्या सच्ची? चलो। मनोज ये देखो, वो रहा तुम्हारा सरप्राइज तोहफा। पापा ये मेरे लिए? वाह साइकिल! वाह साइकिल पसंद आया? बहुत पापू। चलो चलाओ। लेकिन मुझे तो आता ही नहीं है। तुम्हारे पापू सिखाएंगे। चलो बैठ जाओ ध्यान से। चलो अभी टर्न लो, टर्न लो, ध्यान से ध्यान से ध्यान से, ध्यान से, आराम से। टर्न। मनोज ये देखो ना कैसे लग रहा है। टर्न 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 टर्न, ध्यान से। यस। मनोज अभी स्पीड में ये पास पास पास। मम्मी डायमंड के लिए इतनी सुंदर बड़ी साइकिल और मेरे लिए सिर्फ एक पीएसपी। अरे बेटा कोई बात नहीं। बस बस बस, that's it, that's it. दीदी डायमंड कहाँ है? डायमंड, ब्रेकफास्ट रेडी है, जल्दी आओ। अरे डायमंड बेटा, आप इस तरह कहाँ जा रहे हो? बिजनेस ट्रिप पर। ओह बिजनेस ट्रिप पर। भैया ये बिल्कुल आपकी बेटी नहीं लग रही है। अरे मेरी बेटी मतलब? ऑफ कोर्स मेरी ही बेटी है। अच्छा बिजनेस ट्रिप पर बाद में जाएंगे, अभी पहले ब्रेकफास्ट कर लो, ओके? ये जूते पहनकर कहाँ घूम रही हो तुम? उतारो इन्हें, पूरा घर गंदा करोगी। भारती तुम भी क्या सुबह सुबह शुरू हो गई? हमारी डायमंड कितनी क्यूट लग रही है। चलो बैठ के नाश्ता करो। परोठे और दही। अरे कैसे खा रही हो? ठीक से खाओ ना। नहीं मुझे पापू की तरह खाना है। अब बेटा तू भी मामा की तरह रोल करके खा ना। चलो खाओ खाओ। ओके मामा। मनोज इसे समझाओ ना, कितनी महंगी शर्ट है तुम्हारी, खराब हो जाएगी।
पहले ऑलरेडी बूट पॉलिश में एक शर्ट खराब कर चुकी है। डायमंड, ये क्या किया तुमने? मना किया था ना तुम्हें? देख लो अभी तुम। ये क्या कर रही हो भारती? बच्चों से ऐसे बिहेव करते हैं? ये बच्ची है? हाँ, तुमसे तो बात करना ही बेकार है। ना, रो मत, रो। और मम्मी ने डांटा आपको? कोई बात। पापू मुझे नहीं जाना, पापू मुझे नहीं जाना स्कूल, पापू। अगर आप स्कूल नहीं जाओगे तो जिंदगी में आगे कैसे बढ़ोगे? पापू नहीं जाना मुझे। डायमंड जी। अरे ये तो मेरे क्लास की बच्ची है, चलो बेटा। पापू मुझे नहीं जाना, पापू। चलो बेटा, पापू है, तुम्हारी मम्मी भी तो है यहाँ, चलो बेटा। मम्मी नहीं, पापू बोलो ना, मुझे नहीं जाना। आपके पापू भी यही हैं। चलो जाओ। चलो बेटा, चलो। पापू नहीं, पापू। बाय। पापू मुझे नहीं जाना, पापू। पापू है। बाय। पापू चलो बेटा। अरे आप कहाँ चली मैडम? यहाँ मेरी नहीं, उसे अपने पापू की जरूरत। भारती, यश मेरी साइकिल दे मुझे। मैं दूंगा। मैं नहीं दूंगा। नहीं, मैं नहीं दूंगा। यश नहीं दूंगा ना। आओ सोली, तुमने मेरे को बोला था कि मेरी साइकिल दो मुझे। गाली दी तूने? अरे नहीं दूंगा। मनोज ने कितना इसे सर पे चढ़ रखा है? अभी क्या हुआ? क्या हुआ भारती? प्रिंसेस, क्या हुआ? हाँ, मैंने मारा इसे, तो और क्या करती? यश को गाली दे रही थी ये, ऊपर से मेरा पैर भी तोड़ दिया। इसलिए तुमने इसे थप्पड़ मार दिया? तो क्या करूं? आरती उतारूं इसकी मैं? पागलों जैसी बातें मत करो भारती, बच्ची है वो। अरे थप्पड़ मारने की क्या जरूरत थी? प्यार से भी तो समझा सकती हो ना। कोई बात नहीं, रोना बंद करो। डायमंड बेटा, अच्छे बच्चे गाली नहीं देते। पर बाबू भैया ने मैंने साइकिल गिराया था। फिर भी अच्छे बच्चे गाली नहीं देते। आप गुड गर्ल हो ना? आगे से आपको कभी भी प्रॉब्लम हो तो आप आकर अपने पापू को बताओगे। ओके, चलो खेलो। अब ये क्या तरीका है? अब इस लड़की के लिए तुम मुझे सबके सामने डांटने लगे? बीवी हूं मैं तुम्हारी, किसी अनाथ आश्रम से उठाकर नहीं लाए हो मुझे। गलती पर समझाने का हक है मुझे। गलती? कैसी गलती? खुद पता नहीं किसका गंदा खून उठा के लेकर आए हो, और न जाने पता नहीं क्या क्या गंदी आदतें हैं उसमें। कैसी बातें कर रही हो तुम? होश में हो? तुम क्या बोल रही हो? तुम मां हो उसकी। अगर बच्ची से गलती हुई है तो उसे प्यार से समझाओ। इस तरह चिल्लाने से, मारने से क्या फायदा होगा? पता नहीं उस लड़की की तरफदारी क्यों करते हो तुम? पराई है वो, उसके लिए इतना दर्द होता है तुम्हें कि आज नहीं मुझे झाड़ते रहते हो। पराई नहीं है वो, बेटी है वो मेरी। सच में बेटी है वो तुम्हारी? मतलब ये कि कहीं ऐसा तो नहीं क्योंकि मुझे बच्चा नहीं हो रहा तुमने बाहर जाकर किसी के साथ अपना मुंह काला कर दिया और उसका पाप लाके मेरे सर पे मार दिया? ये क्या बकवास कर रही हो तुम? ये कचरा तुम्हारे दिमाग में भर कैसे गया? क्यों उसकी सारी आदतें तुम्हारी तरह है? पापू पापू के गोद की तरह तुम्हें चिपकी रहती है। ऐसा लगता है जैसे पता नहीं तुम्हें कितने सालों से जानती हो। बंद करो वरना। रुक क्यों गए? मारते क्यों नहीं मुझे? अब उस पराई लड़की के लिए तुम मुझ पर हाथ भी उठाओगे? मारो ना, रुक क्यों गए तुम? मदद मारो।
भारती, वो सिर्फ मेरी बेटी नहीं है, हमारी बेटी है वो। ये लीजिए, आपका साइकिल रेडी हो गया। क्या हुआ? अरे डायमंड बेटे, क्या हुआ? आप रो क्यों रहे हो? पापू, मुझे माफ कर दो, मेरी वजह से मम्मी और आपकी लड़ाई हुई। आई एम सो सॉरी। नहीं बेटा, आओ इधर, यहाँ खड़ो। नाउ से सॉरी टू हर। बेटा छोटी बहन है ना आपकी, तो क्या हुआ उसने गाली दी तो आप सॉरी बोलो। चलो। सॉरी डायमंड। फ्रेंड्स फॉरएवर। क्या चाहिए? सॉरी मम्मा। हे भगवान, अब क्या कांड कर दिया? आपको मेरी वजह से चोट लगी ना? तुम उठो उठो, ये सब नाटक करने की जरूरत नहीं है मेरे सामने। भारती, अरे ऑइंटमेंट लगाया इसे? क्यों भैया, क्या हुआ इसे? अरे बाइक पर बैठ रही थी, साइलेंसर गर्म था, पाँव जल गया इसका। अच्छा, पर इसे तो बताया भी नहीं भैया। भैया मलम फर्स्ट एड बॉक्स में होगा। फर्स्ट एड बॉक्स कहाँ है? मुझे नहीं पता कहाँ है। मुझे नहीं पता? इसका क्या मतलब हुआ? मतलब ये कि मुझे नहीं मालूम। देखो भारती, भैया मुझे पता है, मैं लेके आती हूँ फर्स्ट एड बॉक्स। एक मिनट। देखो, हाँ, हाँ, जल रहा है? नहीं पापू, तोड़ू तोड़ू। थोड़ी देर बाद बिल्कुल भी नहीं जलेगा, ओके? ये लो, चलो। देख रही हो ना अपने भाई को, कल से मेरे पैर में चोट लगी है, मुझसे एक बार पूछा तक नहीं, और अपनी बेटी के लिए जान निकली जा रही है उनकी। मम्मी, मैं यहाँ सो जाऊं? क्यों? तुम्हें अलग से कमरा दिया है ना, जाकर अपने कमरे में सो जाओ। सो जाओ यहाँ से। भारती, एक छोटी सी बच्ची के लिए इतना गुस्सा? तुम्हारे पाँव पर चोट लगी है ना? पाँव इधर लाओ। रहने दो, ये नाटक करने की कोई जरूरत नहीं है। भारती, ये घर इस बच्ची के लिए नया है, हम सब लोग इसके लिए नए हैं। और तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि मुझे तुम्हारा ख्याल नहीं है? मैडम, मैं आज भी आपसे उतना ही प्यार करता हूं जितना इस बच्ची के आने से पहले करता था। तो प्लीज गुस्सा थूक दीजिए, लेकिन यहां फर्श पर नहीं, गंदा हो जाएगा। गंदा? गंदे की इतनी समझ होती ना तुम्हें, तो इन गंदी आदतों वाली लड़की को लेकर इस घर में नहीं आते। भारती, कम से कम इसके सामने तो ऐसा मत बोलो। मैं 3 दिन के लिए बिजनेस टूर पर जा रहा हूं, इसका ख्याल रखना। और आप मम्मी को बिल्कुल भी तंग नहीं करोगे, ओके? चलो, आइज क्लोज, सो जाओ। आपका टिफिन, टाइम से खाना खा लेना। भारती, मैं जा रहा हूं। अगर ऐसे जाऊंगा तो तुम्हारा ये गुस्से वाला चेहरा याद आएगा। कम से कम एक बार तो मुस्कुरा दीजिए मैडम।
ख्याल रखना इसका। माँ हो तुम इसकी। बाय। चलो बच्चों, एक लाइन में चलो। क्या हुआ डायमंड? पीटी क्लास के लिए लेट हो रहा है। चलो। मैम मुझसे चला नहीं जाएगा। चला नहीं जाएगा? बुखार भी नहीं है। ये क्या हुआ डायमंड? ये कैसे लगा? कमाल करती है भारती जी आप भी। आपको आपकी बेटी के बारे में कुछ पता ही नहीं है। उसे ये चोट कैसे और कब लगी? इट्स टू मच। देखिए मैम, ये बहुत ही उद्यमी लड़की है। आए नए दिन इसे ऐसी चोटें लगती रहती है, इसलिए आप लोग प्लीज टेंशन मत लीजिए। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि आपको टेंशन लेनी चाहिए। मैं इससे कब से पूछ रही हूँ कि इसके पैरों में जो जलने का निशान है वो कैसे हुआ, पर ये कुछ बता ही नहीं रही है। मैम मैं आपसे कह रही हूँ ना, अभी बस कुछ दिनों पहले की ही बात है। बाइक के साइलेंसर से इसने अपना पैर जला लिया था। जलाया था कि नहीं? बताओ मैम को। देख लीजिए मैम, इसलिए आप प्लीज इस बात को सीरियसली मत लीजिए। इसका तो ऐसे चलता ही रहता है। यश तू बहुत शैतान हो गया। इधर आ, मुकुल मुकुल। गुड बॉय। क्या हुआ बेटा? आप खाना क्यों नहीं खा रहे हो? पापू की याद आ रही है ना? खा रोटी, वरना तेरे पापा कहेंगे मैं तेरा बिल्कुल भी ध्यान नहीं रखती। अरे बेटा क्या हो गया ऐसे? कल से देख रही हूँ बहुत गुमसुम है। कुछ नहीं दीदी, नाटक कर रही है। और ये म्यूजिकल गन यश के लिए। पर मामा ये गन तो बहुत छोटी है। यश आजकल देख रही हूँ बहुत बदतमीज होते जा रहे हो तुम। चलो अपने मामा को थैंक यू बोलो। थैंक यू मामा। कोई बात नहीं, अगली बार मैं तुम्हारे लिए बड़ी गन लेकर आऊंगा। ओके? और ये डॉल है मेरी प्रिंसेस के लिए। क्या हुआ डायमंड? डॉल पसंद नहीं आई? अच्छी है। तुम इतनी उदास क्यों? क्या हुआ? कुछ नहीं पापा। भारती, मैं अपनी बेटी सही सलामत छोड़कर गया था। क्या हुआ इसे? मुझे क्या पता? अब इस लड़की के लिए तुम मुझसे अपनी बीवी से सवाल करोगे। तुम्हें इतनी इसकी पड़ी तो खुद पाल लो ना इसे। जब देखो मेरे ही पीछे पड़े रहते हो। डायमंड, अपने पापा को बताओ क्या हुआ। मम्मी ने कुछ कहा? नहीं कहा? क्या हुआ? ये चोट कैसे लगी? वो मैं खेल रही थी और गिर गई। डायमंड झूठ बोल रही हो ना? भारती, भारती! आई। फिर से नाटक शुरू हो गया। क्या हुआ? क्या हुआ? ये देखो, इसे ये चोट कैसे लगी? मुझे क्या पता? मुझे नहीं मालूम। अरे कैसी माँ हो तुम? चिल्लाओ मत। चिल्लाना मुझे भी आता है। मैंने कहा ना कि मुझे नहीं पता ये चोट कैसे लगी उसे। स्कूल में भी मुझे यही दिखाने के लिए बुलाया था। तो रिलैक्स, कुछ नहीं हुआ है उसे। तुम इतने दिन यहाँ पर नहीं थे ना, तो तुम्हारा ध्यान अपनी तरफ खींचने के लिए नाटक कर रही। और तुम
चुप क्यों? बताओ ना अपने बाप को, कैसे लगी तुम्हें ये चोट? बेटा सच सच बताओ, कैसे लगी तुम्हें ये चोट? पापा मैं सच कह रही हूँ, मैं खेल रही तो गिर गई। हो गई तसल्ली या अभी भी लड़ना बाकी है? बच्चे बेहद मासूम होते हैं। वो अपने शोषण या फिर अपने साथ हो रहे किसी तरह के बुरे व्यवहार को ठीक से समझ नहीं पाते हैं, लेकिन उससे जो तकलीफ उन्हें पहुंचती है वो बाद में उनके बर्ताव में जरूर झलकती है। इसीलिए अगर आपका बच्चा अचानक गुमसुम हो जाए, कटा कटा रहने लगे या फिर गुस्सैल या आक्रामक हो जाए तो सतर्क होने की जरूरत है, क्योंकि जरूर उसके साथ या तो कुछ ऐसा घटा है या फिर घट रहा है जिससे उसे बेहद तकलीफ पहुंच रही है, लेकिन किसी डर की वजह से वो आपको यह बात बता नहीं पा रहा। इसे आप उसकी बदमाशी या फिर माता पिता का ध्यान आकर्षित करने की कोशिश समझकर नजरअंदाज न करें। बात की पूरी जांच पड़ताल करें और वो भी बेहद बारीकी के साथ। नहीं मिस्टर मनोज, अगर स्कूल में कोई प्रॉब्लम होती तो हमें पता चल जाता। हमने इसीलिए आपकी वाइफ को भी बुलाया था डिस्कस करने के लिए, लेकिन उन्होंने हमसे कहा कि हम टेंशन ना लें। जी लेकिन सर मैं कंफर्म हूँ डायमंड के साथ कोई तो है जो गलत कर रहा है। मैंने खुद उसके घाव देखे हैं, उन्हें देख के ऐसा लगता है जैसे वो चोट नहीं किसी ने जलाया हो। बंद करो ये नाटक। साफ साफ बताओ मुझे भारती, तुम्हें मेरी बेटी से प्रॉब्लम क्या है? अब क्या कर दिया मैंने? क्यों बिगड़ रहे हो मुझ पर? इतनी बेरहमी से मारा तुमने डायमंड को? मैंने मारा इसे? अरे झूठ बोल रही है ये लड़की, झूठी है। इसके पांव पर जलने का निशान वो भी झूठा है। मनोज ये लड़की झूठ बोल रही है। अरे गटर से आई भी लड़की झूठ बोल रही है। पता नहीं मेरे बारे में क्या नाम सुना बकरी, और तुम इसकी बातों पर विश्वास कर रहे हो? अंधे हो गए आप, अंधे। अब तो मुझे सच में लग रहा है कि ये तुम्हारा ही पाप है। जरूर तुमने किसी गंदगी में जाके अपना मुंह काला किया होगा और इस कचरे को उठाकर घर में ले आए। क्या कहा तुमने? बाप नहीं है वो मेरा, बेटी है वो मेरी। मैं टूर पर जा रहा हूं, एक बात कान खोलकर सुन लो। अगर मेरी बेटी को जरा सी खरोच भी आई, चमड़ी उधेड़ दूंगा मैं तुम्हारी, समझी? निकल यहाँ से, चल निकल, चल। दीदी बढ़िए, भाभी। खराब कर रखा है दीदी, प्लीज। मम्मी, मम्मा प्लीज मुझे अंदर कर लो। मम्मी प्लीज, आई एम सो सॉरी मम्मी। मम्मी आज के बाद ऐसी गलती नहीं करूंगी। मम्मा प्लीज प्लीज ले लो। चल 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 अंदर, चल अंदर। ऐसे क्या देख रही? जा जाके अपने कमरे में सो जा।
ये सब क्यों कर रही थी? किसके लिए? तुम इतनी बेरहम कैसे हो सकती हो? बोलो उषा! किस लड़की ने मेरे बेटे का हक छीना है? मेरे बेटे का! ये नहीं रहेगी यहाँ! इसे निकल आपने इसे मारा? इसे जलाया? मतलब इसे सचमुच की चोटें लगी थी और मैं समझ रही थी कि नाटक कर रही है। इन्होंने क्या क्या सोचा मैंने इसके बारे में रात में? बोलो क्या कमी रह गई थी मेरे प्यार में जो तुम्हें अपने भाई की बच्ची पर जरा सा तरस भी नहीं आया? एक माँ होकर ऐसा कैसे कर सकती हो तुम? भाई, तू भाई कहता है अपने आप को? इसलिए इस नानी के खून को उठा के ले आया? अरे तेरा भांजा भी तो तेरा बेटा बन सकता था। क्या कमी रह गई थी मेरे बेटे में? बहुत शर्म आती है मुझे तुम्हारी छोटी सोच पर। और मुझे अपने भांजे के लिए क्या करना है क्या नहीं करना है उसे जानने का हक तुम्हें नहीं है। अरे शुक्र मानो कि मैं तुम्हें पुलिस के हवाले नहीं कर रहा हूं। तुम अभी और इसी वक्त निकल जाओ मेरे घर से। जस्ट गेट आउट। बेटा, आपने कुछ बताया क्यों नहीं? चुपचाप क्यों सहती रही? अपना मम्मी में पहले से लड़ाई हो रही थी तो मैं नहीं चाहती थी कि आप बुआ से भी लड़े। नहीं डायमंड, इसमें आपकी गलती नहीं है, गलती मम्मा की है। उन्होंने आपकी बात पर भरोसा नहीं किया। आप अपनी मम्मा को माफ करोगी ना? I'm sorry. I'm sorry. I'm sorry. I'm sorry. लालच वो बुरी बला है, एक बार इंसान इसकी चपेट में आया तो फिर ऊंच नीच, अच्छा बुरा सब कुछ ताक पर रख देता है। लालच ही में आकर तो उषा ने डायमंड पर इतने जुल्म ढाए। इस बात का यश से उसकी ममता का कोई लेना देना नहीं था, क्योंकि जिस औरत के दिल में जरा सी भी ममता होगी, क्या वो किसी भी बच्चे को इस तरह तकलीफ पहुंचा पाएगी? उसे तो हर बच्चे में अपना ही बच्चा नजर आएगा। सिर्फ बच्चे को जन्म देने भर से या औरत होने से किसी को मां बनने का शऊर नहीं आ जाता। डायमंड के लिए मनोज का प्यार इस बात का जीता जागता सबूत है। रिश्ते खून के नहीं, रिश्ते प्यार के होते हैं। जिन रिश्तों में प्यार नहीं होता है वो रिश्ते सिर्फ नाम के होते हैं। डायमंड मनोज के दिल के इतनी करीब थी कि वो उसकी चुप्पी, उसके आंसुओं को फौरन भांप गया और इसीलिए अपने परिवार में ही छिपी इंसानियत की इस अपराधी को पहचान पाया। तो आप भी उषा जैसे आस्तीन के सांपों से सावधान रहें। ऐसे लोग जो हमारे बीच में ही रहते हैं और हमारे अपनों, खासकर हमारे बच्चों को तकलीफ पहुंचाते हैं, क्योंकि सावधानी आपकी, सुरक्षा अपनों की। सावधान इंडिया।